बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन इकराम, शायद हम में से बहुत से लोग ये बात ना जानते हों कि 1960 की दहाई में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल था। पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत उन दिनों कराची हुआ करता था और कराची इस तेज़ी से तरक्की कर रहा था कि बहुत से दानिशवर इसका मवाजना लंदन, न्यूयॉर्क से किया करते थे और वो प्रिडिक्ट करते थे कि आने वाले दिनों में, आने वाली दहाइयों में लंदन और न्यूयॉर्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता होंगे या कराची उनसे आगे निकल चुका होगा। बहरहाल मेरी स्टोरी का ताल्लुक 1960 की दहाई के लोगों की ईमानदारी और वतन के साथ मुखलसी के बारे में है। कुदरतुल्लाह साहब अपनी आप बीती शाब नामे में 1960 की दहाई का एक दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या तहरीर करते हैं। वो अपनी आप बीती शाब नामे में लिखते हैं कि एक ज़माने में जबकि वो ज़िला झांग के डिप्टी कमिश्नर थे और एक दिन अपने ऑफिस में मौजूद थे तो उनके पास वहाँ का एक प्राइमरी स्कूल का उस्ताद मास्टर रहमत इलाही हाजिर हुआ और आकर इल्तिजा करने लगा कि जनाब, मेरी 3 जवान बच्चियाँ हैं, मेरी रिटायरमेंट के दिन करीब हैं और मैं इसी शश-ओ-पंज में हूँ कि जब मैं रिटायर्ड हो जाऊँगा तो मैं अपनी जवान बच्चियों की शादी कैसे करूँगा और मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं कुछ दिनों से तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला के हजूर गिड़गड़ा कर दुआएं मांगता रहा हूँ। पिछली रात मुझे ख्वाब में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई है और आपने मुझे फरमाया है कि तुम झांग के डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ, वो तुम्हारा मसला हल कर देंगे। कुदरतुल्लाह साहब लिखते हैं कि मुझे लगा ये शख्स गलत बयानी से काम लेकर मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मेरे चेहरे के तासुरात मास्टर रहमत इलाही ने भांप लिए और आबदीदा हो गया। कहने लगा, जनाब, अगर मुझे झूठ ही बोलना होता तो मैं खुदा की ज़ात के नाम पे तो झूठ बोल लेता, लेकिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर मेरा शक पूरी तरह रफा तो ना हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये शख्स गलत बयानी से काम ले भी रहा है लेकिन ये जिस मुबारक हस्ती का नाम ले रहा है उसके नाम की लाज रखना हम सब पर फर्ज है। चुनाचे मैंने मास्टर रहमत इलाही को 3 हफ्तों के बाद दोबारा आने को कहा। इन 3 हफ्तों के दौरान मैंने मास्टर रहमत इलाही के घरेलू हालात का खुफिया तौर पर पता लगा लिया और जैसे हालात उसने बयान किए थे वैसे ही थे। इसके अलावा वो अपने इलाके में पाबंद सौम-ओ-सलात, नेक और परहेजगार आदमी के तौर पर मशहूर था। चुनाचे मैंने अपने अफसर माल गुलाम अब्बास को बुलाया और उसे 8 मुरब्बा ज़मीन तलाश करने को कहा। उन दिनों में सूबाई हुकूमत ने कुछ टाइम के लिए डिप्टी कमिश्नरों को यह इख्तियार दे रखा था कि वो अपनी सवाबदीद पर 8 मुरब्बे तक ज़मीन किसी ऐसे ख्वाहिशमंद को अलाट कर सकते थे जो उसे काश्त करने का ख्वाहिशमंद होता। बहरहाल मास्टर गुलाम अब्बास ने समझा कि शायद मैं ये ज़मीन अपने किसी करीबी अजीज़ को अलाट करना चाहता हूँ। उसने देखते ही देखते पक्की सड़क के करीब नीम आबाद सी ज़मीन दरियाफ्त कर ली और उसकी अलाटमेंट के कागजात मेरे हाथ थमा दिए। चुनाचे अगली पेशी पर जब मास्टर रहमत इलाही मेरे पास हाजिर हुआ तो मैंने अलाटमेंट के कागजात उसके हाथ में दिए और उससे कहा कि मेरी तरफ से यह नजराना कबूल कीजिए। बकिया कार्रवाई के लिए मैंने अफसर माल गुलाम अब्बास को उसके साथ कर दिया कि बाकी जरूरी कागजी कार्रवाई के सिलसिले में वो मास्टर रहमत इलाही की मदद करे। अब इस कहानी को 9 साल का अरसा बीत जाता है। मैं एक दिन कराची में अपने ऑफिस में मौजूद होता हूं। मेरे नाम एक रजिस्टर्ड ख़त मौसूल होता है और मैं वो ख़त खोल कर सकते की कैफियत में आ जाता हूं। वो ख़त मास्टर रहमत इलाही ने मेरे नाम लिखा था। मास्टर रहमत इलाही ने लिखा था कि आपके अता करदा अतिये की बदौलत मैंने अपनी जवान बच्चियों की शादी कर दी है और वो अपने घरों में खुश व खुर्रम आबाद हैं। लिहाजा खुशहाली के इस दौर में मुझे अब इन 8 मुरब्बा ज़मीन की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए इस ख़त के साथ इस ज़मीन के अलाटमेंट के कागजात आपको वापस अरसाल कर रहा हूँ ताकि इस ज़मीन से किसी और ज़रूरतमंद की मदद की जा सके। ख़त पढ़कर मैं सख्ते की कैफियत में आ गया और बड़ा हैरान हुआ। मैं इसी हैरान व परेशानी में गुम बैठा था कि जनरल अजूब किसी काम से मेरे कमरे में आ गए और पूछा कि माजरा क्या है। मैंने झांग के मास्टर रहमत इलाही की कहानी शुरू से लेकर आखिर तक उसे सुना डाली। वो भी बड़े हैरान हुए और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोले कि कुदरतुल्लाह साहब, तुमने बड़ा नेकी का काम किया है। मैं गवर्नर लाहौर को टेलीफोन कर देता हूँ कि आप वो ये अराजी तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दें। मैंने कहा कि 8 मुरब्बा ज़मीन लेकर मैं क्या करूँगा।
آخر میں قبر کے لیے 2 گز زمین ہی کام آنی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ حاضرین کرام، اس کہانی کے 5 کردار آج ہم میں موجود نہیں، لیکن جھانگ کے ماسٹر رحمت اللہ کا کردار ہم سب کے لیے مینار نور ہے۔